ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव गोस्वामीति नामिने। साक्षात् गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास रति प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री लीला शुक बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित श्री कृष्ण करणामृतम ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमारा दूसरा प्रकरण स्फूर्ति प्रार्थना। जब बिलमंगल ठाकुर के हृदय में स्फूर्ति होती है भगवान के रूप की, तो किस प्रकार एक लालसामय प्रार्थना उनके हृदय से निकलती है, उसी को यहाँ पर चौथे श्लोक से लेकर और आगे 18 श्लोकों में हम लोग श्रवण करेंगे। ये सब उत्कंठामयी लालसामयी प्रार्थना है। बड़ी व्याकुलता के साथ भगवान का दर्शन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, कब इस प्रकार का जो आपका रूप है सर्व लोकाभिरामम, ऐसा रूप जिससे सारा का सारा जगत आप मोहित कर देते हो, मेरे हृदय में कब उदय होगा, कब स्फूर्ति होगी उसकी, कब प्रकाशित होगा। तो हम लोग चौथा श्लोक इसका श्रवण कर रहे थे। उसका हम लोग पहले एक बार श्रवण करते हैं, चौथे श्लोक में क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर हम उसका अर्थ पिछले सत्र से आगे बढ़ाते हुए श्रवण करेंगे। कह रहे हैं, बरहोत तंस विलास कुंतल भरम माधुर्यमग्नाननम प्रोन्मीलन्नव यौवनम प्रविलसद वेणु प्रणादामृतम आपेने स्तन कुम्मलाभिरभितो गोपीभिराराधितम् ज्योतिष्ये सति चेतसि नश्चकास्तु जगताम् एकाभिरामाद्भुतम्। कृष्ण कैसे हैं? एक ज्योति स्वरूप, एक ज्योति है। वो कैसी है? उसके मस्तक के ऊपर कुंचित चमकीली केश राशि का एक चूड़ा बना हुआ है, मोर पंखों से सुशोभित है। जो उनका मुखचंद्र है वो माधुर्य रस के प्रवाह में मग्न है, माधुर्य मग्नाननम। और जो नित्य वर्धनशील, नित्य विकास होते हुए नव यौवन की लावण्य से अत्यंत उज्जवल स्वरूप धारण किए हुए हैं, जिनकी वेणु से अमृत प्रवाह की तरह स्वर लहरियों का विस्तार हो रहा है। और उनके चारों ओर ब्रज देवियां जो हैं अपने पीन कुछ कमलों से उनको आराधना कर रही हैं। विश्व की ऐसी कोई परम रमणीय वस्तु, अद्भुत वस्तु, अभिराम वस्तु, वह ज्योति, जो वस्तु नहीं ज्योति, अद्भुत ज्योति हमारे हृदय में प्रकाशित हो।
इस प्रकार से यहां पर कह रहे हैं। तो हम लोग इसको श्रवण कराए थे कि सबसे पहला जो इसका पद था, बरहोत तंस विलास कुंतल भरम माधुर्य मग्नाननम, इसके विषय में हम लोग श्रवण कराए थे। आज हम श्रवण करते हैं प्रोन्मीलन नव यौवनम। ये क्या चीज है? प्रोन्मिलन नव यौवनम। कैसा है भगवान का जो नव यौवन है, उसके विषय में यहां बता रहे हैं कि नव यौवन कोई साधारण नव यौवन नहीं है, ये नित्य विकसित होती हुई नव यौवनावस्था है। 15 वर्ष तक जो है किशोर अवस्था रहती है, जैसा हम लोगों ने पहले श्रवण किया। 5 वर्ष तक कुमार अवस्था, 5 से 10 तक पौगंड और 10 से 15 तक किशोर अवस्था रहती है। 16 वर्ष से यौवन प्रारंभ होता है। तो 15 और 16 के मध्य की जो वय संधि है उसको कहते हैं नव यौवन। तो नव यौवन, अभी यौवन किशोर जो है पूरा हो चुका है, यहां पर पूर्ण किशोर है क्योंकि 15 पूरे हो चुके हैं, तो किशोर संपूर्ण है, लेकिन यौवन का आरंभ है। तो नव यौवन के आगे फिर मध्य यौवन होगा, फिर पूर्ण यौवन होगा। लेकिन जो 16 वर्ष की अवस्था है उसको बोलते हैं नव यौवन। लेकिन कृष्ण जो हैं वो इस नव यौवन से आगे नहीं बढ़ते, यही विशेषता है भगवत स्वरूप की। चाहे कृष्ण हो, राम हो, नारायण हो, कोई भी हो, भगवान के स्वरूप की जो अवस्था है वो हमेशा 16 वर्ष की रहती है। कृष्ण जो है 125 वर्ष के थे, लेकिन फिर भी 16 वर्ष की तरह ही लगते थे। तभी तो जो द्वारका की पटरानियां हैं उसमें रुक्मिणी जी जो थी, उन्होंने जब कृष्ण और प्रद्युम्न उनके पुत्र हैं, जब वो एक साथ आ रहे थे, दूर से जब देखा तो देखा अरे ये तो दोनों ही कृष्ण हैं। भ्रम हो गया उनको कि इनमें से कौन से कृष्ण हैं, मेरे पति कौन से हैं। तो जब वो थोड़ा पास में आए तब जिनको देखकर उनके स्तन से दुग्ध की धारा बहने लगी, तब वो समझे कि ये तो प्रद्युम्न है, और जिसको देखकर उनको लज्जा आने लगी तब समझे कि ये कृष्ण है, मेरे पति हैं। इस प्रकार से तो भगवान का जो है नव यौवन है, ये 16 से आगे बढ़ता ही नहीं है, ये इसकी विशेषता है। और ये विशेषता क्या है? प्रोन्मिलित ये नव यौवन है। यौवन भी ये साधारण नहीं है। प्रोन्मिलित का मतलब है कि कली जो है खिल चुकी है, ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि कली अभी खिल रही है। कली अभी खिल रही है, क्षण क्षण में खिल रही है, नए नए रूप में खिल रही है। तो ऐसा यौवन है जो प्रतिक्षण विकास को प्राप्त हो रहा है, खिल खिलकर पुनः खिल रहा है। ऐसी कली, इसका खिलना, इसका विकसित होना इस यौवन का कभी रुकता नहीं है, इसलिए कहा गया है इसको नित्य नवायमान है। ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है प्रोन्मीलन। कली एक तो होती है खिल जाती है, अभी खिली नहीं है, खिल रही है, और ये खिल रहने की प्रक्रिया कंटिन्यूअस टेंस में चलती ही रहेगी, खिल खिल कर खिलेगी। इसलिए इसको कहा नित्य नव किशोर अवस्था, इसी को नव यौवन कहा गया है। तो जो नव यौवन है उसके विषय में यहां पर बताया भगवान का जो नव यौवन 16 वर्ष की अवस्था है। इस नव यौवन अवस्था को देखकर ही, माधुर्य को देखकर ही गोपियां जो हैं उसमें तन्मय हो जाती हैं। रूप गोस्वामी पाद इस नव यौवन के माधुर्य का वर्णन करते हैं। कहते हैं जो कामदेव की माधुरी को दमन करने में दक्ष अंग हैं, उनका भी धैर्य नष्ट कर देता है, और जो खंजन पक्षी है उसके नृत्य का गर्व भी नष्ट कर देता है। ऐसा ये दिव्य तारुण्य से युक्त जो पीतांबरधारी है, इसका नव यौवन है। तो जैसे पहले बताया था 3 प्रकार के स्नान, सौंदर्यामृत, लावण्यामृत और तारुण्यामृत। तो तृतीय स्नान जो है वह है तारुण्यामृत। तारुण्य मतलब का मतलब है नव यौवन। तो तरुणता के अंदर, तो भगवान के अंदर जो है नव यौवन अभी अभी जो है प्रस्फुटित हुआ है, और इस प्रकार का नव यौवन ये होता ही रहेगा आगे भी, इसलिए कहा इसको नव यौवन। आगे कह रहे हैं उसी नील ज्योति के संबंध में जो वृंदावन में विराजमान है। लसद प्रविलसद, प्रविलसद का मतलब है प्रकृष्ट रूप से जो विलस रही है, ऐसी श्यामल मूर्ति जो प्रकृष्ट रूप से विलसती है।
प्रविलसद वेणु, अर्थात जो अतिशय सुंदर रूप से ये जो श्यामल मूर्ति है अपनी वेणु ध्वनि के द्वारा निरंतर अमृत की वर्षा कर रही है। और वंशी ध्वनि जो है, ये वंशी ध्वनि, साधारण वंशी ध्वनि को बोलते हैं हम नाद, लेकिन यहां कृष्ण की जो वंशी ध्वनि है उसको बोला गया प्रणाद। तो यहां कहा गया प्रविलसद वेणु प्रणाद अमृतम। प्रविलसद माने विशेष रूप से जो विलास रही है, विलस रही है, अमृत की वर्षा कर रही है, ऐसी वेणु का नाद नहीं, प्रणाद, प्रकृष्ट नाद, अर्थात जो सब प्रकार के नादों में सर्वश्रेष्ठ है और अमृत स्वरूप है, जो चेतन को तो क्या वृक्षों को भी जो जीवन दान करे। तो श्याम का जो कृष्ण का वंशी नाद है, वंशी नाद नहीं वंशी प्रणाद है, वो मृत व्यक्ति को भी जीवन दान प्रदान करता है। तभी गोपियां कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, मुरहर रंधन समये मां कुरु मूलरीरमं मधुरम नीरस मेधुरसताम कृशानुरप्येति कृष्णनुताम। गोपी कहती है, हे श्याम सुंदर, कम से कम जब हम रसोई बना रही हो तब तो तुम वंशी ध्वनि मत करा करो, क्योंकि वंशी ध्वनि से हमारे चूल्हे की जो अग्नि है उनके अंदर रस भर जाता है और वे सूखी से गीली हो जाती है और अग्नि बुझ जाती है और हमारी रसोई जो है वो कच्ची रह जाती है। भगवान की जो वंशी ध्वनि है इस प्रकार की है, जैसे कमल के अंदर मकरंद रहता है उसी प्रकार से जो वेणु है प्रणादामृत भी भगवान का जो मुख कमल है उसी के अंदर रहता है। तो पहले वेणु जो है ये क्या करती है, भगवान के अधरामृत का पान करती है और उसके बाद कुछ शेष छोड़ती भी नहीं है। इसीलिए गोपियां कभी कभी इसके भाग्य की प्रशंसा करती है और कभी कभी इसको सौत मानकर कोसती भी हैं कि देखो तो जिसके ऊपर हमारा अधिकार था उसके ऊपर इसने अपना एक छत्र अधिकार कर रखा है। वेणु गीत के अंदर 21वें अध्याय में भागवत में गोपियों ने यह बात बताई है कि इसके ऊपर तो हमारा अधिकार था, हम गोपवंश की हैं, भगवान भी गोपवंशी हैं, हमारा अधिकार था, ये इसका तो कोई नाता ही नहीं है भगवान के साथ, दूर दूर तक संबंध नहीं, तो भी ये उनके अधरों के ऊपर जो है नृत्य करती है। और राधा जी के लिए तो मानो विष बनकर आई है, तभी तो, क्योंकि जैसे ही वंशी की ध्वनि में वो राधा राधा शब्द सुनती हैं तब उनका चित्त चंचल हो जाता है, उनकी दृष्टि इधर उधर दौड़ने लगती है कि कहां बज रही है ये वंशी, यमुना के तीर पर या गोष्ठ में, निभृत निकुंज के अंदर मेरा नाम लेकर कौन पुकार रहा है। लेकिन कृष्ण तो उन्हें कहीं दिखाई देते नहीं है, उनकी आंखें पथरा जाती हैं, गला रूंध जाता है, शरीर में कंप, नेत्रों में सुधार प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार से ये वंशी के स्वर हैं राधा जी के प्राणों को खींच लेते हैं और व्याकुल चित्त होकर राधा रानी आत्मविस्मृत सी हो जाती हैं, कहती हैं कि हे नंदनंदन, आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, मेरा ही कोई अपराध है, इसलिए आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, अब मैं अपने प्राणों को धारण नहीं कर सकती। ठीक है, अब मैं अपने प्राण त्याग देती हूं और अब मैं दूसरे जन्म में नंदनंदन बनूंगी और तुमको राधा बनाऊंगी, तब तुम्हें पता लगेगा कि प्रीति की जो दहकती हुई ज्वाला है किस प्रकार से तिल तिल करके जलाती है। कम से कम मरने पर तुम्हारा जो विरह है उससे मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन एक बार तुमको भी इस दुख की अनुभूति होनी चाहिए जिससे कि तुम समझ सको कि किस अपार वेदना के कारण राधा ने प्राण त्यागे थे। कहती हैं, तुम्हें और क्या कहूं, अपने को नष्ट करने के लिए करके मैंने तुमसे प्रीति की, मेरा घर छूट गया, अब मैं तुम्हारे से मिलने की कामना करते हुए इस विरह सागर में डूबकर मर जाऊंगी और इस प्रकार अपने मन की जो इच्छा है उसे पूरा करूंगी और फिर मैं मरकर नंद नंदन बन जाऊंगी और तुम्हें राधा बनाऊंगी। पहले तुमसे प्रीति करूंगी और फिर तुमको छोड़कर चली जाऊंगी और फिर वहां पर त्रिभंग होकर बांसुरी बजाऊंगी कदम वृक्ष के नीचे, और जब तुम पानी भरने जाओगे तो तुम उस मेरी ध्वनि को, मुरली ध्वनि को सुनकर मूर्छित हो जाओगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये प्रीति की जो ज्वाला है किस प्रकार से हृदय को
बींध देती है। वंशी के अनेक स्वरूप बताए हैं आचार्य लोगों ने। वंशी अनेक प्रकार की है। जो 7 रंध्र वाली एक वंशी है वो तो आधिभौतिक स्वरूप बताया गया है। शिवजी को भी वंशी कहा गया है अथर्ववेद में। गोप्यो गाव है ऋचस्तस्य यष्टिका कमलासन है, वंशस्तु भगवान रुद्र है, संगम इंद्र स गोसुर। रुद्रो एन कृतो वंशस्तस्य माया जगत कथम। अथर्ववेद में, अथर्ववेदीय जो कृष्ण उपनिषद है उसमें कहा गया है कि कृष्ण की जो गोपियां हैं और गौएं हैं वो तो ऋचाएं हैं। लकुटी को ब्रह्मा कहा, वंशी को रुद्र कहा और इंद्र को श्रृंग बताया है। ये जो है वंशी का आधिदैविक स्वरूप हो गया, ब्रह्मा जी वो शिव के रूप में। और कृष्ण से अभिन्न है, रस तत्व है वंशी, तो अमूर्त रूप में ये इसका आध्यात्मिक रूप है क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है। और निकुंज में वही जो मूर्ति वंशी है, हित नाम की एक सखी भी है। ब्रह्म संहिता में सखी कहा गया है। कथा ना गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी। वंशी जो है प्रिय सखी है। और वंशी का जो आचार्य स्वरूप है, राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य श्री हित हरिवंशी को वंशी का अवतार माना जाता है। इस प्रकार से ही वंशी के स्वरूप हैं। तो इस वंशी की जो अनिर्वचनीय माधुरी है, इससे सारा विश्व जो है मत्त हो जाता है। वंशीनाद जो विशेष रूप से यहां पर वृंदावन का वंशीनाद है, अमृत है, मृत संजीवनी सुधा की भांति है। जो स्थावर है वो भी सजीव हो जाते हैं। पुष्प वृक्षों से यहां पर जो है मधु स्रवित होने लगता है। यमुना की जो धारा है वो रुक जाती है वंशी की ध्वनि सुनकर। इस प्रकार से भगवान का यहां पर जो है बहुत सारी बताए, विशेषण बताए। माधुर्य मग्नाननम, उनका नव यौवन, उनका सुमधुर वंशी वादन। अब आगे देख रहे हैं उनका इस प्रकार का जो लावण्य देखते देखते ही लीला शुक देखते हैं कि ये जो ज्योति है ये वृंदावन में ही जो किशोरियां हैं, गोपियां हैं, उनके द्वारा आराधित है। चारों ओर से घिरी हुई है ये जो नील ज्योति है। और वो गोपियां अपने सुपुष्ट स्तन रूपी कमल कली से उनकी आराधना कर रही हैं, क्योंकि श्रृंगार रस के जो हैं देवता हैं, रसिक शेखन है कृष्ण, और उनकी पूजा भी श्रृंगार से ही होनी चाहिए। तो कृष्ण की जो सेवा गोपियां करती हैं वो सर्वांग सेवा, मधुर रस के अंदर कांता भावे निजांग दिया करे ने सेवन। इस प्रकार से कृष्ण की जो सर्वांग सेवा कर जाती है गोपियों के द्वारा, वही जो है माधुर्य रस वहां पर प्रकट होता है। यहां पर जब हम श्रृंगार का जो है विवेचन करते हैं तो भगवान के विषय में और गोपियों के विषय में, तो यदि हम भगवान का जो स्वरूप है उसको ध्यान में अपने नहीं रखेंगे, गोपियों का जो स्वरूप है उसको ध्यान में नहीं रखेंगे, तो हमें लगेगा कि ये तो प्राकृत सी चर्चा हो रही है। लेकिन यहां इस प्रकार का कोई भाव नहीं है। ये सब प्रकार से अद्भुत अनिर्वचनीय लीला है, क्योंकि ये स्वस्वरूप लीला है भगवान की। अपने ही स्वरूप के साथ भगवान कर रहे हैं। यहां पर कोई अलग नहीं, गोपियां कृष्ण से अलग नहीं है, लेश मात्र भी अलग नहीं। कृष्ण ही गोपियों के रूप में अपने साथ लीला कर रहे हैं। स्वस्वरूप लीला है ये, अपने ही स्वरूप के साथ लीला। जिस प्रकार की एक बच्चा अपनी परछाई के साथ, अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, उसी प्रकार तो ये जो, और वो क्यों खेलता है उसका कोई कारण नहीं है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि क्रीड़ा ही उसका स्वभाव है। तो यही जो क्रीड़ा है इसी को यहां पर स्वस्वरूप लीला कहा गया है। राधा रानी आह्लादनी शक्ति है भगवान की, भगवान से सब प्रकार अभिन्न है। एक ही तत्व क्रीड़ा के लिए वृंदावन में 2 स्वरूपों में विराजमान है, क्योंकि क्रीड़ा के लिए अकेले क्रीड़ा नहीं हो सकती, अकेले लीला नहीं हो सकती। अकेले भगवान रसो वही सह है, उस रस का आस्वादन करने के लिए
भगवान अकेले उस रस का आस्वादन नहीं कर सकते जब तक किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक किसी के साथ बातचीत नहीं होगी तब तक। इसीलिए भगवान की ही वामांग से राधा रानी जो है प्रकट होती हैं, और रास मंडल में प्रकट होने के कारण रा, और प्रकट होने के बाद 16 वर्षीय किशोरी जो षोडश श्रृंगार से युक्त है, जब पुष्प चयन करके भगवान की आराधना के लिए धावित होती है तो उनका नाम पड़ गया धा। तो रास मंडल में उत्पन्न होने के कारण रा, और भगवान की सेवा करने के लिए पुष्प चयन करके उन पुष्पों को उनके चरण कमलों में अर्पित करने के लिए जब राधा जी धावित हुई तो धा। तो राधा शब्द अनेक व्युत्पत्तियां हैं राधा शब्द की, लेकिन इस प्रकार से कहा गया है कि उनके ही वामांग से एक ज्योति उत्पन्न हुई, एक षोडश वर्षीय कन्या, षोडश श्रृंगार युक्त, उसी को कहा गया है राधा। तो वो उनसे किसी भी प्रकार जो है अलग नहीं है। महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी। जब काम के नष्ट होने पर प्रेम का उदय होता है तो वही प्रेम जो है क्रमशः बढ़ते बढ़ते प्रणय, स्नेह, मान, राग, अनुराग, महाभाव तक पहुंचता है, और वही राधा रानी का स्वरूप है। वही जो है महाभाव स्वरूप वयम गुणैर अतिवर्यसी, अत्यंत श्रेष्ठ अमृत स्वरूप, वरामृत स्वरूप श्री स्वम स्वरूपम मनोनयेत। अर्थात राधा जी जो हैं इसी महाभाव अमृत रस की सरोवर स्वरूपिणी है। राधा जी का जो श्री विग्रह है वो एक सरोवर की भांति है, और उनके जो वक्षोज हैं वही इस सरोवर के कमल तुल्य हैं। वहां पर किसी प्रकार का कोई विषयानंद नहीं है, वो अनुराग से भरे हुए घट हैं, जो स्वयं आत्मानंद कृष्ण को सुशीतल करने में समर्थ हैं। रसराज श्री कृष्ण महाभाव स्वरूपा। तो महाभाव राधा रानी और रसराज जो है मदन मोहन। और हम समस्त जीवों के जितने भी मनोविकार हैं उन सबको प्लावित करके रसमय बना देते हैं, प्रेममय बना देते हैं। इसीलिए उनको प्रणाम किया गया है राधा सुधा निधि के अंदर। राधा सुधा निधि में उर्वज युगल को कमल बताया गया है, और कमल मानकर, क्योंकि वो इस सरोवर में खिले हुए 2 कमल हैं, उनको फिर प्रणाम किया गया है। क्योंकि ये संपूर्ण आनंद जो आत्मा राम है, आप्त काम है, उनका अंतर्विलास, उनका स्वगत स्वस्वरूप के साथ क्रीड़ा, बहिर्विलास नहीं है। यहां पर जितनी भी चेष्टाएं देखी जा रही हैं वो कहीं पर से भी किसी भी प्रकार से वो बाह्य रूप में नहीं है, वो अंतर्विलास है। इस बात को समझने, ये बात तभी समझ में आ सकती है जब हमारे ऊपर युगल सरकार की कृपा होती है। साधारण दृष्टि से ये बात समझ में नहीं आएगी। भजन करते करते धीरे धीरे गुरुजी बताते हैं, जब हम करते हैं, भजन करते हैं, तभी हमारा हृदय जो है इस चीज को, शुद्ध हृदय ही इस चीज को स्वीकार करता है, और हमको समझ में आता है कि किस प्रकार से ये जो है एक विशेष और अप्राकृत जो है भगवान के स्वस्वरूप के साथ लीला है, तभी हमारे हृदय के अंदर ही स्फुरित होती है। इसीलिए किसी भी प्रकार इसके अंदर हमको प्राकृत काम का आरोप नहीं करना चाहिए, जो प्राकृत स्त्री पुरुष के बीच में जो क्रीड़ा देखी जाती है। इसके बाद फिर वो जो कृष्ण का ज्योति स्वरूप है उसकी एक और विशेषता बता रहे हैं। जगताम एकाभिरामाद अद्भुतम, बड़ा अद्भुत है वो, इस त्रिलोकी के अंदर बड़ा अद्भुत है, बड़ा मनोहर है। क्योंकि जो भी उसका श्रवण करता है, उसका दर्शन करता है, उसका स्मरण करता है, उसके चित्त में चमत्कार उत्पन्न करके कृष्ण उसको आकर्षित कर लेते हैं। कृष्ण का अर्थ ही यही है, जो यौगिक अर्थ है कृष्ण का, कृष्ण अर्णौ। कृष्ण का मतलब है आकर्षण करना, अर्णौ का मतलब आनंद देना। तो केवल आकर्षण नहीं करते बल्कि आनंद भी देते हैं। उसी नील ज्योति के दर्शन से मोहित हुई जब एक गोपी है, तो वो उस अपने चंचल चित्त की दशा का वर्णन करते हुए कहती है, यदवधियामुन कुंजे घन रुचिरम अवलोकितः कोपी नलिन दलिव सलिलम
तद विधि तरलायते चेतः। हे सखी, जब से मैंने उस नील ज्योति के दर्शन किए यमुना पुलिन की कुंज में, तब से मेरा जो चित्त है कमल के जल की भांति चंचल हो रहा है। तब दूसरी गोपी कहती है, ब्रज में ऐसा कोई एक अंधकार का पुत्र है, अंधकार का, अस्ति कोपी तिमिरस तनंधयस, अंधकार का, जो कि जब वो वंशी में एक मनोहर तान छेड़ता है तो ब्रज में ऐसी कौन सी रमणी है जिसका हृदय कांपता नहीं है। नंददास जी एक पद में कहते हैं, को एक ठाड़ो श्याम सलोनो गात है, को एक ठाड़ो श्याम सलोनो गात है, आयरी देखी खिरक मुख ठाड़ो, न कछु कहन की बात है। कमल फिरावत है नैन दुरावत है, मुरी मुरी मृदु मुस्कात है। छवि के बल जग जीते गर्व भरियो, मीन मानो इतरात है। अंग अंग रूप अनुपम ही, कहत कयो नहीं जात है। नंददास चातक चंचुपुट, सब घन कैसे समात है। वो कहने में ही नहीं आता उसका रूप सौंदर्य, क्या कहें। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण के चारों ओर उनको स्पर्श करने की लालसा से ब्रजांगनाएं अनेक प्रकार से नृत्य कर रही हैं, वक्र गति से। बीच में राधा जी मुख्य हैं और सब प्रकार से जो उनका ये रमण है, कृष्ण का जो रमण है राधा जी के साथ, गोपियों के साथ, अद्भुत है। जो दर्शन करने वाले हैं, जो स्मरण करने वाले हैं, उनके चित्त में चमत्कार उत्पन्न करता है, अनिर्वचनीय दृश्य है। तो यही ज्योति कह रहे हैं मेरे हृदय में सदा प्रकाशित होती रहे। ये प्रार्थना है बिल्वमंगल ठाकुर की, क्योंकि बिल्वमंगल ठाकुर ने अनेक बार चिंतामणि के मुख से सुना था राधा कृष्ण की लीला का कीर्तन। जो अंतिम रात्रि थी उसमें भी चिंतामणि ने बिल्वमंगल ठाकुर को रासलीला का कीर्तन करके श्रवण कराया था। रासलीला का श्रवण तो उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन आज का श्रवण बड़ा विशेष था, जीवन धाराएं बदल गई। उस लीला श्रवण से ही उनका जीवन सार्थक हुआ, तीव्र वैराग्य हृदय में उत्पन्न हुआ और लोभ उत्पन्न हुआ। राधा कृष्ण की सेवा के लिए उनका चित्त जो है लालायित हो गया, और यही तो प्रयोजन है हमारा। निष्कपट भाव से युगल सरकार की सेवा वासना का उदय, बस, और पहुंच गए अपने गुरु सोमगिरी जी के पास। विधिवत गोपाल मंत्र की दीक्षा ली, ब्रज भावना की उपासना का व्रत ले लिया। जो ब्रज भावना की उपासना है, इसमें दो प्रकार से साधना होती है, साधक रूप से और सिद्ध रूप से। साधक रूप से यथावस्थित देह के अंदर अपने को कृष्ण का दास मानकर उनकी सेवा पूजा, और सिद्ध रूप से अंतश्चिंतित देह के द्वारा राधा कृष्ण की जो निकुंज लीला है उसका स्मरण करना, मंजरी स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तदभाव लिप्सुना कार्या ब्रज लोकानुसारतः। अर्थात जो भगवान की सेवा में तत्पर हैं ऐसे ब्रजवासी जन, उनकी भाव के अनुसार जो श्री कृष्ण हैं, उनके प्रियजनों के भाव को की आकांक्षा करते हुए, जैसे नंद यशोदा सेवा करते हैं, सखा सेवा करते हैं, गोपियां सेवा करती हैं, उसके प्रति जब हमारे हृदय में लोभ जागृत हो जाता है तो उस लोभ के कारण उस भाव की आकांक्षा करते हुए कि हम किस प्रकार से ब्रजजनों की, ब्रजवासियों की सेवा करें कि वो कृष्ण की सेवा अच्छी प्रकार कर पाए। और ब्रज में रहते हुए, और सिद्ध रूप से क्या होगा, अंतश्चिंतित देह के द्वारा कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण की कथा जो माधुर्यमय कथाएं हैं उनका श्रवण करते हुए, कृष्णम स्मरण जनन चास्य श्रेष्ठम निज समीहितम तत्तश कथा रतश्चासौ कुर्यात वासम ब्रजे सदा। हमेशा ब्रज में वास करते हुए भगवान की माधुर्यमय लीलाएं सुनते हुए अपने भाव के अनुसार, और उनके जो निज जन हैं उनके भाव से, उनकी अंतश्चिंतित देह से उनकी सेवा करते हुए, कृष्ण का स्मरण करते हुए।
तो साधक के लिए कुछ बातें जो है धारण करनी जरूरी हैं कि साधक और सिद्ध देह से कृष्ण का स्मरण करें, नंबर 1। नंबर 2, उनके जो प्रियतम है कृष्ण, उनका जो सखाएं हैं, उनकी जो नंद बाबा, यशोदा इत्यादि हैं, और उनकी जो गोपियां हैं, तो जिस भाव को भी हमारी इच्छा है उनका स्मरण करें। फिर उन कथाओं को श्रवण करें और ब्रज में वास करें। 4 कंडीशंस लगाई हैं यहां पर। इस प्रकार से जब हमारा भजन करते करते देहांत होता है, तब फिर भगवान की प्राप्ति, राधा कृष्ण की सेवा की प्राप्ति होती है। ब्रज लोकानुसारतः रागानुगा भक्ति, चैतन्य महाप्रभु ने यही रास्ता हमको बताया है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तधाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम पुराणममलम यद वै प्रेमापुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न परः। ब्रजेंद्र नंदन की आराधना, उनके धाम श्री वृंदावन में वास, और जो ब्रज गोपियां हैं उनके द्वारा जिस प्रकार भगवान की रमणीय उपासना की गई, ऐसी उपासना लौकिक सद्बंधुवत भाव के साथ। और इस बारे में प्रमाण है भागवत, जो अमल पुराण है, और यही महाप्रभु का मत है। इसलिए हम इसी का आदर करते हैं और किसी का आदर नहीं। इसलिए उसी भाव को अंगीकार करके रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण रे विहार, सिद्ध देहे चिंती करे तहाई सेवन, सखी भावे पाई राधा कृष्ण रे चरण। 3 दशाएं हैं मधुर भाव में, पूर्वानुराग, मिलन और वियोग। पूर्वानुराग में, पूर्व राग में कृष्ण से प्रीति हो गई, साक्षात्कार नहीं हुआ, इस अवस्था का नाम है पूर्व राग। इसकी उत्पत्ति के 8 कारण बताए गए हैं। साक्षात दर्शन हो जाए, चित्रपट का दर्शन हो, स्वप्न में दर्शन हो, किसी के मुख से गुण सुना हो, किसी दास के मुख से, किसी दूती के मुख से, किसी की सखी के मुख से, अथवा कोई गीत श्रवण हो या वंशी श्रवण की हो, तब कृष्ण में जो है प्रीति उत्पन्न हो जाती है। फिर जो है प्राण व्याकुल हो जाते हैं कृष्ण से मिलने के लिए। इसको कहते हैं पूर्व राग। इसके अंदर जो है 10 प्रकार की दशाएं होती हैं। अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कीर्तन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मृत्यु। कृष्ण को छोड़कर अन्य सभी अभिलाषाएं नष्ट। जैसे एक चातक पक्षी केवल स्वाति बूंद को ही ग्रहण करता है। स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा की बूंद होगी तब उसी को ग्रहण करेगा। 8 पहर उसी का चिंतन। स्मृति, हमेशा आंखों के आगे, मन के आगे प्रियतम का चित्र घूमता रहे। चित्त की शांति करने के लिए हमेशा उन्हीं का गुण कीर्तन। चित्त के अंदर तड़पड़ाहट होना, बेकार की बातें करना, प्रलाप, निरर्थक बातें, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मोह और मृत्यु। तो सब प्रकार से तन्मय हो जाना अपने इष्ट में ही, उसी को कहते हैं उन्माद। बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, बेलिन में, वाटिका में, फूलन में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दलीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोपिन में, गायन में, गोकुल में, गोधन में, दामिनी में, घन में, जहां जहां देखो तहां श्याम ही दिखाई दे, शालिग्राम छाए रहियो नैनन में, मन में। सब जगह श्याम ही श्याम, कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई कुछ रहा ही नहीं, केवल एक ही चीज, अपनी ही सुधि नहीं रही, रहियो एक नंदलाल, और कुछ रहा ही नहीं। इस प्रकार का जो प्रेमोन्माद है, दिव्य है, शुद्ध सत्वमय है, परम उज्जवल है। तो बिल मंगल ठाकुर के मुख से इस प्रकार के जो बोल निकल रहे हैं, वो इसी उत्कंठा, इसी उन्माद से निकल रहे हैं।
भीतर बाहर कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है। बिलमंगल ठाकुर को साधक नहीं कहा जाता, सिद्ध प्राय कहा जाता है। यद्यपि उनको साक्षात्कार के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन तो भी उनके हृदय में कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, केवल नेत्रों के सम्मुख आकर नृत्य करना शेष है, अर्थात साक्षात्कार की निकटतम अवस्था पर हैं, तो सिद्ध प्राय अवस्था कहते हैं इसको। इसलिए बिलमंगल ठाकुर को हम साधक नहीं कहेंगे, सिद्ध प्राय कहेंगे। उनको शब्द दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, लेकिन वस्तु नहीं दिख रही है, अथवा वस्तु दिख रही है और वो पकड़ में नहीं आ रही है। जैसे मृग होता है, वो अपनी कस्तूरी के गंध से उन्मत्त हो जाता है, उसी प्रकार की अवस्था साधक की होती है। तो प्रेमोन्मत्त अवस्था में बिलमंगल ठाकुर वृंदावन की ओर जा रहे हैं और कृष्ण लीला की स्फूर्ति से पूर्ण जो श्लोक हैं उनका उच्चारण करते हुए दर्शन पाने के लिए उनके प्रार्थना कर रहे हैं। दर्शन प्राप्त करने की जो उत्कंठा है, उसमें दो प्रकार की अवस्थाएं हो रही हैं, बाह्य अवस्था और अंतरावस्था। तो जब हृदय के अंदर कृष्ण की स्फूर्ति होती है, उनका मन जो है तरंगों में डूब जाता है, तो उनका बाह्य जगत के साथ संबंध छूट गया, उसको हम कह दिए अंतर्दशा। और इस स्थिति के अंदर वो अपने सिद्ध स्वरूप में स्थित होकर और भगवान की लीलाओं का अनुभव करते हैं। और जब स्मृति स्फूर्ति लुप्त हो जाती है, थोड़ी देर के लिए स्फूर्ति हुई और वो लुप्त हो गई, तो उनका जो लीला रस में डूबा हुआ मन था वो छटपटाने लगता है और उस समुद्र से, रस समुद्र से बाहर निकलता है। और बाहर निकलता है तो पुनः उसका जगत के साथ संबंध हो जाता है। इसी को कहेंगे बाह्य दशा। तो इस प्रकार से वो अंतरदशा और बाह्य दशा के बीच में झूलते रहते हैं। कभी हृदय में लगता है कि कृष्ण के साथ ही मेरा जो है वो इंटरेक्शन हो रहा है, मेरा दर्शन हो रहा है, मैं उनसे बात कर रहा हूं, और वो धीरे धीरे जो है आनंद की जो धारा है वो लुप्त हो जाती है अचानक से, तो रुदन आरंभ हो जाता है। विलाप करने लगते हैं कि हा कृष्ण कहां चले गए। इस दशा के अंदर फिर बिलमंगल जो है एक विरही साधक के आवेश में और प्रलाप करने लगते हैं, अत्यंत दीनता और उत्कंठा से भर के। तो जो सारा जो प्रलाप है उनका, इसी को यहां पर जो है श्लोकों के माध्यम से लिपिबद्ध किया गया है वैष्णव के द्वारा। ये उन्होंने ग्रंथ कोई लिखा नहीं है, बैठकर कहीं लिख रहे हो सोचकर कि क्या लिखूं, बल्कि उनके हृदय के भाव हैं जो अपने आप से उच्छलित हो रहे हैं चलते चलते वृंदावन की ओर। तो सत्संगी साथी वैष्णव थे, उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया होगा। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि इस प्रकार से उनके हृदय के उद्गारों को हम लोग जो हैं अध्ययन कर रहे हैं, उनका श्रवण कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई एक छींटा सा हमारे हृदय में जो है स्फुरित हो जाए, इसी प्रार्थना हमारी रहेगी हमेशा ही। तो आज हम लोग ये चौथा श्लोक जो है पूरा किया, फिर अगले सत्र में हम लोग 5वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।